हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है चार्जिंग ब्यौरा क्या होता है। मतलब जो बैटरी होती है, ठीक है, बड़ी वाली बैटरी होती है, उसका जो ब्यौरा किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था नेक्स्ट क्लासेस में, अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है तो किस प्रकार से चार्ज किया था, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो साथ में अगर आप लोग को ये टॉपिक समझना है तो वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं बात करें जैसा कि आप लोग को टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चार्जिंग ब्यौरा क्या होता है। अब चार्जिंग ब्यौरा हम किसी बैटरी का किस प्रकार से निकालते हैं, तो निम्नलिखित प्रकार से निकालते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है, पहले बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच की जाती है। मतलब जो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चार्जिंग ब्यौरा होता है, चार्जिंग डिटेल्स होती है, उससे क्या करते हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसे सही रूप से फिक्स करते हैं, या फिर कहने का मतलब है उसमें कार्बन वगैरह हो गया, या फिर उसकी सही रूप से जाँच किया जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यदि बैटरी को दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता है तो उसे चार्ज भी किया जा सकता है। मतलब जब क्या होता है कि बैटरी हमारी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को अगर गाड़ी में लगी होती है तो बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होती है, वो चार्ज अगर नहीं की जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने की वजह से उसे दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज है तो उसे चार्ज किया जा सकता है बैटरी डिटेल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, चार्जिंग करंट का मान संयोजित करें और यह प्रायः सेल में प्लेटों की संख्या तथा आधा एम्पियरों में रखा जाता है। मतलब जो इसका जो कितना होता है, चार्जिंग ब्यौरा होता है वो कितना रखा जाता है, आधा एम्पियर का रखा जाता है। और बात किया जाए जो इसके जो सेल की प्लेटें होती हैं वो सही रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान देखते ही यदि वह 55 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए तो उसे बंद कर देना चाहिए। मतलब क्या होता है, जो उसका टेम्परेचर होना चाहिए, जितनी चार्जिंग पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, और 55 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अगर हो जाए तो उसे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, टॉपिक 5 की, तो जैसा कि आप लोग को देखेंगे, चार्जिंग प्रक्रिया के समय प्रत्येक घंटे के बाद नियमित रूप से घनत्व तथा तापमान मापते रहना चाहिए। मतलब जिसका प्रोसेस क्या होना चाहिए कि जब हम बैटरी को चार्ज लगाते हैं, उसे बार बार बीच बीच में चेक करना होता है कि बैटरी हमारी चार्ज हो गई या फिर नहीं चार्ज हुई है, उसका जो टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा अधिक तो नहीं हो गया है। इन सभी चीज़ों को देखते रहना चाहिए बार बार। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बैटरी को अतिचार्ज न होने दे, क्योंकि इससे बैटरी को विशेषताएं धनात्मक प्लेटों की क्षति पहुंच जाती है। मीन्स क्या होता है कि जब हमारी बैटरी आधे घंटे या फिर 2 घंटे का जो इसकी जितनी कैपेसिटी होती है उससे अधिक लगा देते हैं, तो जो हमारी धनात्मक प्लेटें होती हैं वो क्या होती हैं, खराब होने लगती हैं धीरे धीरे, जिससे हमारी बैटरी भी क्या होती है, खराब हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यदि बहुत सी बैटरियों के साथ ही चार्जर करना हो तो उनके सीरीज में लगाकर ऐसा ही किया जा सकता है। क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं, कई सारी बैटरियों का चार्ज करना होता है तो एक सीरीज के माध्यम से उसे बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग कुछ चार्जिंग ब्यौरा क्या होता है, मतलब जब हम क्या होते हैं चार्जिंग करते रहते हैं या फिर किसी बैटरी को चार्ज करते रहते हैं, तो इन सभी टॉपिक को याद रखना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी बैटरी क्या होती है, खराब ही नहीं होती, खराब नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बैटरी में खराबियां, मतलब जो बैटरी में खराबियां होती हैं वो किन किन कारणों से आती हैं, देखेंगे डेफिनेशन के माध्यम से। तो ये निम्नलिखित प्रकार से हो सकती हैं, कौन कौन सी, तो जैसा कि आप लोग को स्व डिस्चार्ज हो जाता है। क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी बैटरी ज़्यादा यूजेस नहीं की जाती है तो बैटरी क्या होता है, धीरे धीरे हमारी डिस्चार्ज होने लगती है, तो उनकी वजह से हमारी बैटरी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। अगर वही रिक्वेड इसका बना रहे, मतलब चार्ज हुआ फिर यूज़ कर लिया गया, फिर चार्ज हुआ फिर यूज़ कर लिया गया, इस प्रकार से ऐसा प्रोसेस बना रहे, तो बैटरी क्या होता है कि हमारा चार्जिंग बाहर से चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हमारी गाड़ी बंद कर दी जाती है, ठीक है, धीरे धीरे हमारी बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तब उसमें ऐसी सारी दिक्कतें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात किया जाए, सफ्लेक्शन क्या होता है। क्या होता है कि बीच बीच में किसी न किसी प्रकार के जंग वगैरह लग जाते हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक लग जाते हैं, उनकी वजह से भी हमारी बैटरी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट, आंतरिक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आंतरिक पार्ट हो जाता है उसको शॉर्ट होने की वजह से भी हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट आता है, प्लेटों को ख़राब होने की वजह से, जो हमारी प्लेट होती हैं उनकी भी खराब होने की वजह से भी हमारा क्या होता है, बैटरी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट,
पात्र में दरार पड़ने की वजह से जो उसका पात्र हो जाता है, मतलब क्या होता है, बाहरी आवरण हो जाता है, बाहरी आवरण होता है तो आवरण होने की वजह से क्या होता है, बीच बीच में दरार उत्पन्न हो जाते हैं, टूटने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, इनके वजह से हमारी बैटरी खराब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बैटरी के टर्मिनल तथा क्लैंपों के संक्षारण की वजह से जो उसका जो टर्मिनल होता है और क्लैंप होते हैं उनके भी खराबी के उत्पन्न होने की वजह से भी हमारी बैटरी खराब हो जाती है। नेक्स्ट, जल की हानि, पानी क्या होता है कि अगर कम हो जाता है तो उनकी वजह से भी बैटरी हमारी खराब हो सकती है। नेक्स्ट बात किया जाए, सेल घनत्व का अंतर, जो उसका सेल घनत्व होता है उसके अंतर के मतलब क्या होता है, एक कार्बन होता है और क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट लगाया जाता है, तो इनके माध्यम से अगर क्या होता है, इनके बीच में अंतर हो जाता है या फिर घनत्व हो जाता है, इनकी वजह से भी हमारी बैटरी खराब होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए, इलेक्ट्रोलाइट का अपवर्तन की वजह से भी हमारी बैटरी खराब होती है। या आई होप कि यहाँ पे आप लोग को बैटरी किस किस कारणों से खराब होती है इनके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बैटरी को उपयोग करते हुए समय की सावधानियां, मतलब क्या होता है जब हम बैटरी यूज़ करते हैं तो उसका जो टाइम होता है उसकी किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या कहता है कि बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट संचारक होने के कारण इसका स्पर्श आंखों, चमड़ी तथा कपड़ों में से न होने दे। क्या होता है कि जब हमारे बैटरी को क्या होते हैं, चार्ज लगाते हैं, चार्जिंग लगाते हैं या फिर उसका कुछ ना कुछ यूजेस करने लगते हैं, तो क्या होता है जो उसका संचारक होता है, बाहरी आवरण लगे होते हैं, मतलब कुछ केमिकल लगे होते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है कि केमिकल को अगर टच किया जाए तो उसे बाहरी कपड़ों या फिर जो भी हम कपड़े पास पहने हैं उनसे क्या होता है, स्पर्श ना होने दें। और अगर होता भी है तो क्या होता है, विशेष प्रकार की हानिकारियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, जिनकी वजह से आपको भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हानि भी बरतनी पड़ जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बैटरी के निकट आग ना ले जाएं, मतलब जिसका जो आग होता है, ठीक है, आग होती है तो आगों के सामने बैटरी को ना लेके जाएं। क्या होता है कि जब क्या होता है, अधितप्त हो जाता है, अधितप्त होने के बाद बैटरी को दगने का चांस हो जाता है। ठीक है, इनकी वजह से हम क्या करते हैं, बैटरी जो अगर यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी तो उसको जो आग उसके दूर ही हटाएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, दुर्घटनावश आर्किंग रोकने के लिए बैटरी को खोलते समय ऋणात्मक केबल के पहले खोलें और जोड़ते समय बंद अंत में जोड़ें। मतलब क्या होता है कि जब हम क्या होता है कि बैटरी हमारी ख़राब हो जाती है, बैटरी ख़राब होने की वजह से जब खोला जाता है तो सबसे पहले उसका जो प्लेट होती है उससे क्या, कौन सी प्लेट खोली जाती है, तो ऋणात्मक केबल को खोला जाता है। ऋणात्मक केबल को खोलने के बाद हम क्या करते हैं, धनात्मक केबल को खोलते हैं और जब उसे ज्वाइंट करते रहते हैं तो सबसे पहले हम धनात्मक केबल को जोड़ते हैं तो फिर उसके बाद ऋणात्मक केबल को जोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमारी बैटरी खराब हो जाती है तो उसका जो केबल होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऋणात्मक केबल को जोड़ते हैं, निकालते हैं और अंत में उसे लगाते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आप लोग को जो टॉपिक की बात किया जाए, बैटरी का उपयोग करते हुए समय सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी। नेक्स्ट बात किया जाए, हाइब्रिड वाहनों के लिए बैटरी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, देखेंगे। इसके लिए डेफिनेशन के माध्यम से हमारा क्या कहता है, हाइब्रिड कार में एक बैटरी समांतर कार की तरह ही होती है जिसमें इंजनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पेट्रोल या डीजल इंजन होता है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मोटर होता है तथा इस तकनीक को हाइब्रिड कहा जाता है। बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट मोटर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या होता है कि हाइब्रिड वाहनों में क्या होता है, जो इसका हाइब्रिड ऑटोमोबाइल होती है उसमें दो यूजेस किया, दो माध्यमों से हम क्या होते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। कौन कौन सा है, एक तो हमारा बैटरी लगता ही है और साथ में जो रिंग पिस्टन होता है, मतलब डीजल या फिर पेट्रोल होता है, इनके माध्यम से भी हम ऊर्जा को अवशोषित कर, मतलब क्या होता है, प्रदान करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बैटरी का यूजेस किस लिए करते हैं, सबसे पहले हम क्या होता है, इंजन को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले जो जनरेट करता है वो कौन से जनरेट करता है, आपकी बैटरी जनरेट करती है। जब हमारी बैटरी जनरेट करने लगी थी, जब क्या होता है कि जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के बाद जो करंट फ्लो करता है वो किन के माध्यम से की जाती है, बैटरी के माध्यम से की जाती है। जब हमारा बैटरी करंट फ्लो कर देता है तो हमारा जो डीजल या फिर पेट्रोल इंजन होता है वो जब हमारा जनरेट होने की वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ी आगे प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, और बाकी सभी गाड़ियों में क्या होता है कि छोटी बैटरी लगाई जाती है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें करंट फ्लो की वजह से हमारे स्टार्ट हो जाता है इंजन, तो ऐसा भी प्रोसेस चलने लगता है। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को हाइब्रिड वाहनों के लिए और बैटरी का उपयोग और बैटरी में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और बैटरी चार्जिंग क्या होती है, ब्यौरा क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।